परम संध्या पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, इनफ है भैया, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं। आवाज आ रही है बराबर सबको? बस ठीक है। आपकी भी आवाज मेरे पास पहुंच जाए, ध्यान रखना है। कई बार आवाज आप सुन तो लेते लेकिन आवाज देते नहीं हो, तो आवाज दीजिए। आपको सुख चाहिए या मुसीबत चाहिए? कई ने सुख मांगा था, उसको मुसीबत मिल गई। जिसने जिसने सुख मांगा वो कभी सुखी नहीं हो पाया। जिसने सुखी बनने का निर्णय लिया वो सुखी हो गया है। सुख मांगना नहीं होता है। बड़ी गजब की बातें हैं। जिसने मुसीबतों से भरा हुआ रास्ता चुना वो सुखी हो गया, और जिसने आसान रास्ते चुन लिए वे कहीं भी पहुंच नहीं पाए। लेकिन इंसान है कि हमेशा आसान रास्ते चुनता है। शिखर पर वे व्यक्ति पहुंचते हैं जो मुश्किल काम करने में मजा लेते हैं, और जिनको मुश्किलें सजा जैसी लगती है उनकी जिंदगी पूरी सजा में ही बीतती है। इसलिए मैंने आपसे पूछा, आप मुसीबत चाहते हो कि सुख चाहते हो? महाभारत आपको याद होगा, महाभारत आपने देखा होगा, महाभारत आपने सुना होगा, और इसलिए महाभारत आप जीते भी होंगे। वे मां बाप होते हैं जो बेटे को सुख देना चाहते हैं, और जो अपने बेटे को सुख देना चाहते हैं, जो अपने बेटे के लिए कल्प वृक्ष बनकर के जीना चाहते हैं, वे अपने संतति को दुर्योधन बनाते हैं। ध्यान से सुना कि गड़बड़ हो गई कुछ? जो माँ बाप अपने संतति के लिए कल्प वृक्ष बनकर के जीना चाहते हैं, अपने संतति की हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जायज ना जायज, वे माँ बाप धृतराष्ट्र और गांधारी बनते हैं। और जो माँ बाप अपने बेटे को समर्थ बनाते हैं वे कुंती और पांडु बनते हैं। आप कौन से माँ बाप हो? अपने बच्चों को लग्जरी देने वाले माँ बाप हो कि अपने बच्चों को समर्थ बनाने वाले माँ बाप हो? मैंने आपको कहा ना कि आपकी आवाज मेरे पास पहुंचनी चाहिए। आप धर्म सभा में झूठ बोलने का निर्णय लेकर के आए हो कि सच बोलने का निर्णय लेकर के आए हो? तो सच बोलिए। काश यदि माँ बाप अपने बच्चे को समर्थ बनाने का सोच रख ले तो उनकी संतति जिंदगी में कभी दुखी नहीं होती है। मैं उस तीर्थंकर परमात्मा का उपासक हूं जिसने कहा कि तू संकट झेलने के लिए तैयार हो जा। तू संकट को सुन ले, तू संकट को जान ले, और संकटों से पार होने की कला सीख ले। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर किसी का संकट निवारण करने का वादा नहीं करते हैं। वो किसी को नहीं कहते हैं कि तू मेरे पास आ जा,
तो मैं तेरे सारे संकट दूर कर दूंगा। महावीर तो एक बात कहते हैं, तू मेरे पास आ जा, हर संकट तेरे लिए संपदा बन जाएगी। तू इतना समर्थ हो जाएगा, तेरे पास वो विजन आएगी, तेरे पास वो कला आएगी, तेरे पास वो टेक्निक आएगी कि तू तूफानों से भी शक्ति पाएगा। और जो तूफानों से शक्ति पाते हैं वही भविष्य का निर्माण कर पाते हैं। जो तूफानों से घबराते हैं, जो तूफानों से डरते हैं, जो तूफानों को देख करके रास्ता चेंज कर देते हैं, वे कभी जिंदगी में मंजिल पर पहुंच नहीं पाए हैं। इसलिए फिर एक बार सोचो, कुंती श्री कृष्ण जिस समय द्वारिका लौट रहे थे, महाभारत का युद्ध पूरा होने के बाद, उसमें श्री कृष्ण ने सबको कुछ कहा कि जो चाहिए मांग लो। और करीबन करीबन सब आपके ही पार्टी के मेंबर थे। सभी ने जो जो चाहिए था मांग लिया, लेकिन कुंती ने जो मांगा वो शायद आप सपने में भी नहीं मांग सकोगे, मेरे कहने के बाद भी नहीं मांग सकोगे। कुंती ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे संकट देना। क्या देना? बड़ा आश्चर्य हुआ कि संकट क्यों मांग रही है। वो पूछा श्री कृष्ण ने, संकट क्यों मांग रही है? बोले, मेरे जिंदगी का प्रमाण है, जब जब मेरे पास संकट आए तुम दौड़े आए हो। जब जब मेरे पास संकट आए तब तुम दौड़े आए हो। जब जब मैं सुख में रही हूं तुमने मेरे तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखा है। और ये सच है, जब संकट आते हैं तब अंदर का भगवान जागता है। जब मुसीबत आती है तब अंदर का बल जागता है। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में अणु परीक्षण किया, एक टेक्नोलॉजी, एक तकनीक और एक मास्टरी के बल पर, कि सारे सैटेलाइट देखते रह गए और किसी को पता ही नहीं चला कि अणु परीक्षण की तैयारी चल रही है। लेकिन होने के बाद तो पता चला, और होने के बाद जब पता चला तो एक भारत जैसा देश और अणु परीक्षण के आगे बढ़ जाए। हमेशा जो शक्तिशाली लोग होते हैं वे दूसरे को कभी शक्तिशाली होता हुआ देखना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि दूसरा हमेशा कमजोर बना रहे। मैं कंटिन्यू आपको बीच बीच में पूछता रहूंगा, आप क्या चाहते हो? आपके आसपास में रहने वाले शक्तिशाली बने कि कमजोर रहे? ईमानदारी से बोलना, कौन सास चाहती है कि बहु शक्तिशाली हो जाए? हा? कमजोर चाहते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है कि कमजोर बहू की सास बनने में क्या सम्मान है। गधे की सवारी करने में क्या मजा है? मजा तो शेर की सवारी करने में। लेकिन पता नहीं लोग क्यों चाहते हैं कि मेरे आसपास में सारे कमजोर रहे और उन पर मैं सवार हो जाऊं। क्यों नहीं सोचते हैं कि मेरे आसपास में सारे शेर रहे और मैं उन पर सवार हो जाऊं? पता नहीं। महावीर के शासन में रहते हैं और महावीर के शासन का लांछन है शेर। और उनका सोच था, आपको जानकारी होनी चाहिए, केवल त्रिशला ही है, केवल त्रिशला ही है कि जिसके 14 सपने में सबसे पहले शेर आता है। यदि तुम्हें महावीर का शासन जीना हो और महावीर के साथ जुड़ना हो तो शेर को निगलने की तैयारी रखोगे तो ही महावीर का जन्म होगा।
जो शेर को निगल नहीं सकते हैं, जो शेर को अपने पेट में समा नहीं सकते हैं, वे कभी महावीर को जन्म दे नहीं सकते हैं। और जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने वो अनुपरीक्षण किया तो सारी दुनिया के शक्तिशाली देशों ने भारत देश पर पाबंदी ला दी, सारे एग्रीमेंट ब्रेक कर दिए। नो टेक्नोलॉजी, नो फाइनेंस, नो सपोर्ट। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने महावीर को याद किया, नाम से नहीं, कैरेक्टर से। नाम से याद करने वाले यहां बैठे हुए हैं, और जो कैरेक्टर से याद करते हैं वे दुनिया में शिखर पर पहुंचते हैं। शायद महावीर के नाम की माला नहीं गिनी अटल बिहारी वाजपेयी ने, लेकिन मुसीबतों के सामने सिर झुकाया नहीं। महावीर वो होते हैं जो मुसीबतों के सामने कभी सिर झुकाते नहीं। उनको पता है, उनको पता होता है कि हर मुसीबत एक नई सौगात लेकर के आती है। जहां सारे रास्ते बंद होते हैं वहीं से एक नया रास्ता शुरू होता है। और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी भी अपने दोस्त राष्ट्र से, मित्र राष्ट्र से, रशिया ने, फ्रांस ने, सबने पाबंदी लगा दी। दोस्त दोस्त नहीं रहता है जब तुम शक्तिशाली हो जाते हो। ये दुनिया का तकाजा बड़ा गजब का है। और सारे दोस्त और राष्ट्रों ने तक मुंह फेर लिया था, लेकिन गिड़गिड़ाए नहीं। ना किसी तिरुपति बालाजी के पास पहुंचे, ना किसी शिरडी साईं बाबा के पास पहुंचे, ना किसी वैष्णो देवी के पास पहुंचे, ना केदारनाथ की गुफा में जाकर के ध्यान लगाया है। कि उनको पता था कि जिस बात को मैंने किया है उसका समाधान मैंने ही निकालना है। मैं गिड़गिड़ाऊंगा तो लोग भीख दे देंगे, लेकिन भीख लेकर के कोई शासक नहीं हो सकता है। भीख मांगने वाले पेड़ भर लेते हैं, भीख मांगने वाले पेड़ भर लेते हैं, लेकिन गौरव कभी भी पा नहीं सकते हैं। आप क्या चाहते हो? आपका नंबर कहाँ है? मैंने कंटिन्यू आपके साथ बात करनी है। आप मांगते हो, नहीं मांगते हो? आपकी लिस्ट किधर है? कौन सी लाइन में खड़े हो आप? आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं कभी मांगने वाले की धर्म सभा में बोलता नहीं हूं। मैं तो हमेशा दाताओं की सभा में बोलता हूं। किसके साथ बात करने मजा है? दाता के साथ बात करने मजा है या मांगने वाले के साथ बात करने मजा है? आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाते हो, रास्ते में मांगने वाले खड़े रहते हैं, आप उनके तरफ देखते भी नहीं हो, आप सीधे वही जाते हो जो देता है। देख लीजिए, आप अपने आप को याद कर लीजिए। आप मंदिर में जाते हो, रास्ते में मांगने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन मांगने वाले के साथ आप बात भी नहीं करना चाहते, मांगने वाले के पास आप खड़ा भी नहीं रहना चाहते हैं। आप तो सीधा वहां पहुंचते हैं जो मांगता नहीं है, देता है। तो देव बनना हो तो दाता बनो। लोग तुम्हारे पास आए ये तमन्ना हो तो दाता बनो, और लोग तुमसे भागने लग जाए ये सोचो तो मांगना शुरू कर दो। मांगने वाले के पास कौन जाएगा? कोई नहीं जाता मांगने वाले के पास। मांगने वाला सबके पास जाता है, मांगने वाले के पास कोई नहीं जाता है। इसलिए बिहारी वाजपेयी ने मांगा नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाया और एक बात कही, जिस टेक्नोलॉजी को देने के लिए मेरे दोस्त राष्ट्र ने मना करी है, क्या वो टेक्नोलॉजी आप तैयार कर सकते हो?
और एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा यस, मजा यही बंधु, मिलता रहता है तो आविष्कार नहीं होता है, मिलता रहता है तो आविष्कार नहीं होता है, मिलता रहता है तो नया रास्ता नहीं बनता है, जब मिलना बंद होता है तो नया रास्ता खुल सकता है। और जो नए रास्ते बना सकते हैं उन्हीं को हम तीर्थंकर के करके नमन करते हैं। नमुथुनम मग्गदयानम, जो मार्ग बनाते हैं, रोड मेकर होते हैं, वही जिंदगी में वंदनीय होते हैं। और शायद मुझे लगता है आज देश का हर जवान, हर व्यक्ति जानता है कि वहां से जो इसरो की जर्नी शुरू हो गई, आज इसरो शिखर पर है। रास्ता किसमें से बना है? मुसीबत से बना या अनुकूलता से बना है? आप पर मुसीबत आती तब आप क्या करते हो? गिड़गिड़ाते हो? नहीं, मत गिड़गिड़ाओ। गिड़गिड़ाने से कुछ भी नहीं मिलता है। गिड़गिड़ाने में क्या लगता है? गिड़गिड़ाने का मतलब है केवल स्वयं का इंसल्ट करना है। गिड़गिड़ाने का मतलब है स्वयं का अपमान करना है, स्वयं के अस्तित्व को नकारना, स्वयं के स्वाभिमान को अपने पैरों तले रोन देना है। और जो स्वयं का ही अस्तित्व पैरों तले रोन देता है, उसको कौन शिखर पर पहुंचाएगा? इसलिए जिंदगी में हमेशा समर्थ बनने की ख्वाहिश रखो। और जो समर्थ होते हैं वे कभी दुखी, बोलो बोलो, डर लग रहा बोलने में। और एक संत के सामने बोलने में डर लग रहा है तो कल कोई हिटलर आकर के बैठ जाए तो क्या करोगे? आवाज ही नहीं निकलेगी। हाँ? एक संत के सामने बोलने में क्यों डर लग रहा है आपको? बोलिए एक बार, अच्छी तरह से बोलिए। आप समर्थ बनना चाहते हो कि शरणार्थी बनना चाहते हो? और समर्थ वही होता है जो शरणार्थी नहीं होता है। शरणार्थी कभी समर्थ होता ही नहीं है। और ये सूत्र है भगवान महावीर का कि तू स्वयं परमात्मा स्वरूप है, अप्पा सो परमात्मा है। और परमात्मा को कहीं भीख मांगने की परमिशन नहीं है। और ये स्वत्व, ये स्वाभिमान यदि जागृत हो जाए तो जिंदगी जीने का मजा आ जाए। सोते समय वही लोग गौरव से सोते हैं जो जिंदगी भर दिन भर समर्थ बन करके जीते हैं। जो समर्थ बन करके नहीं जीते हैं, सोते समय उनके पास बोझ भी रहता है, शिकायत भी रहती है और रोना भी रहता है। मैं उम्मीद करूं कि आपके पास सोते समय 3 बातें नहीं होती होगी। यस नो? क्या क्या? रिग्रेट के साथ सोते हो कि रिगार्ड के साथ सोते हो? क्या बात है, भोपाल में जवाब नहीं देने की परंपरा है? हा? आपके मूर्धन्य श्रावक कह रहे सुनने की परंपरा है, और मैं सुनने वाले से बहुत बच कर के रहता हूं। किसे? किसे? सुनने वाले से बहुत बच कर के रहता हूं कि सुनने वाले कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता है।
इसलिए मैं सुनने वाले से बहुत संभल करके रहता हूं। मनुष्य कब बना है? सुनने से बना है कि समझने से बना है? असन्नी पंचेंद्रिय के पास सुनना है, समझना नहीं है। और मनुष्य के पास समझ है, इसलिए वो मनुष्य है। और ये कहते मैं असन्नी पंचेंद्रिय हूं और आपके मूर्धन्य श्रावक हैं, है ना। असन्नी पंचेंद्रिय क्या करता है? वो सुनता ही है, वो सुनता ही है केवल। बुरा नहीं मानोगे? जब आप समझते नहीं तो सुनते ही तो बुरा क्या मानोगे? बुरा तो वो मानेगा जो समझेगा, सुनने वाला क्या बुरा मानेगा? गधे के पास भी कान बहुत बड़े होते हैं और वो भी सुनता है। खतरा है बहुत, खतरा है बहुत। गधा सुन सकता है लेकिन समझ नहीं सकता है। गधा देख सकता है लेकिन परख नहीं सकता है। गधा ठोकर खा सकता है लेकिन सुधर नहीं सकता है। तो समझना जरूरी है कि सुनना जरूरी है? समझना जरूरी है। और जो तिर्यंच में रहते हुए समझ गया वो चंड कौशिक अमृत कौशिक बन गया। और जो सन्नी पंचेंद्रिय होने के बाद भी सुनता ही रह गया, समझ नहीं पाया, वो गौशालक का गौशालक ही रह गया। खतरा है, बड़ी खतरे हैं। और हिटलर को जन्म उन्होंने दिया जो सुनते रह गए। सुनने वाला नहीं होता तो हिटलर कभी जन्मता ही नहीं। इसलिए हिटलर को जन्म देने की जिम्मेदारी किसी की है? तो सुनने वालों की है। आप सोच रहे हैं कि सुन रहे अभी भी? अच्छा है, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन इस समझ को कभी छोड़ना मत, है ना। तो बंधु, मैंने एक सवाल पूछा आपसे, रिग्रेट के साथ सोते हो कि रिगार्ड के साथ सोते हो? रिगार्ड के साथ सोना चाहिए। नॉट टुमारो लगेज, कल का बोझ लेकर के सोना नहीं और आज का दर्द लेकर के सोना नहीं। जो दर्द लेकर के सोते हैं उनकी रात अंधियारी हो जाती है, और जो कल का बोझ लेकर के सोते हैं वो मजदूर बन जाते हैं। न आज का दर्द हो न कल का बोझ हो, सोना तो चाहिए शेर जैसा मस्ती में। टाइम अपना क्या है? हाँ? नहीं, मेरे पास एक मैसेज आ गया है, पब्लिक उठने लग जाए समझ लेना कि समय पूरा हो गया है। मैं बॉडी लैंग्वेज समझता हूं। हाँ? आ भी रही हूं, आपकी दूसरी व्यवस्था के लिए आ रही होगी। आने वाले शायद हो सकते दूसरी व्यवस्था के लिए भी आ रहे होंगे। बॉडी लैंग्वेज समझनी चाहिए। कोई उठने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब तो रुक जा, है ना। सारे उठ करके चले जाएं तो बोलता रह जाए। बस एक सिंपल पचकान दे रहा हूं आपको, सिंपल पचकान दे रहा हूं। कोई आपकी सुनने से इनकार करे उसके पहले बोलना बंद कर देना है। कोई बात आपकी सुनने से इनकार करे, निगलेक्ट करे, आपको नजरअंदाज करे, अनसुना करने लग जाए, उसके पहले ही बोलना बंद कर देना। खाने की उनोदरी तो बहुत बार करी है, एक बार बोलने की उनोदरी करके देखना है। खाने की उनोदरी समझते हो ना? कम खाना है,
लेकिन बोलने की उन्होंने कर करके देखना है। जितना सामने वाला प्यार से सुन सके उतना ही बोलो। जब सामने वाले का सुनते सुनते प्यार नफरत में बदलने लग जाए तो गुनहगार बनने के बजाय बोलना बंद करो। इसलिए मैंने प्रेम जी को पूछा कि किसका मैसेज सुनूं, कि प्रेम जी को तो जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक यही रहना है, और मैं तो चाहता हूँ कि सज्जन ऋषि जी महाराज साहब के भूमि पर आया हूँ तो किसी एक सज्जन ऋषि को यहाँ से लेकर के चला जाओ। ये सज्जन ऋषि जी के कहने से तैयार नहीं हुए, मेरे कहने से क्या तैयार होंगे। तुम राजधानी में रहो, मैं राजधानी में रहता नहीं हूं, लेकिन राजधानी के आश्वासन में मैं कभी उलझता नहीं हूं। तो बंधु 3 बात आज आपके साथ कर करके विराम लेने जा रहा हूं। आगे 7 दिन बाद चलेगी। आयात 13 को हो, 21 तक तो रहना ही है। हाँ? यस वो 21 तक आप 21 बने रहोगे तो 22 आपकी है, और 21 तक आप 19 रह गए तो 21 भी शायद आपकी नहीं होगी, है ना। जो 21 बन करके जी सकते हैं उनको तो 22 मिल सकती है, और जो 21 बन करके नहीं जिए, 19 बन करके रहे और कहे 22 आ जाए, आती नहीं प्रेम जी। वो 21 के बाद ही 22 आती है। कैलेंडर की 22 तो आपके हाथ में है, लेकिन लाइफ की 22 आपको जीनी पड़ेगी। और उसके पहला सूत्र आज आपके पास है, मैं मुसीबतों को प्यार करूंगा। जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको कभी बद्दुआ नहीं देता है। जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको कभी बद्दुआ नहीं देता है। जिससे आप नफरत करते हो वो कभी दुआ नहीं देता है। जो मुसीबतों से प्यार करते हैं उनको मुसीबतों से ताकत मिलती है, और जो मुसीबतों से नफरत करते हैं वो बिखर जाते हैं, वो निखरते नहीं। चोट खाकर के जो निखर जाता है वो पत्थर मूर्ति बन जाता है। चोट खाकर के जो निखर जाता है वो पत्थर मूर्ति बन जाता है, और चोट खाकर के जो टूट जाता है वो कंकर बनकर के पांव में चुभ जाता है। ये मैंने तय करना है, आपने तय करना है कि चोट खा के मैंने निखरना है कि बिखरना है। बिना चोट खाए कोई मूर्ति भी नहीं बनती है, और बिना चोट खाए कोई कंकर भी नहीं बनता है। ये मैंने तय करना है कि चोट मुझे निखार जाए, बिखर न पाए। जितने भी तुम्हारे दिमाग में नाम होंगे वो सारे नामों की तरफ आप देखो, वे चोट खाकर के निखर गए। चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर हो, चाहे ईसा हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे बाबा आमटे हो, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो। जो भी व्यक्ति आज तुम्हारे जिंदगी में रिस्पेक्टफुल है, उस व्यक्ति की लाइफ देखोगे तो चोट खाकर के निखरे हैं। बिना चोट खाए एक भी नहीं निखरा है। जिससे आप निखर सकते हो उससे नफरत करना के प्यार करना है। बोलोगे कोई दिक्कत नहीं जाएगी, प्यार करिए। और जो चोट से प्यार करता है, मुसीबत से प्यार करता है, मुसीबत उसको वरदान दी जाती है। और जो मुसीबत से नफरत करता है, मुसीबत उसको फेल कर देती है। ये तो महावीर की भी कही है, भगवान महावीर की कही है। शासन वाले सुनते
तो बिना परीक्षा के पास करने का ऋषि गोपा कभी निकालते ही नहीं। क्या सूत्र बना के परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद बच्चे सुसाइड करते हैं, इसलिए परीक्षा लेनी ही नहीं। ये कोई सूत्र थोड़ा बना है, गहराई बहुत आगे है। परीक्षा में फेल होने के कारण से कोई सुसाइड नहीं करता है। परीक्षा में फेल होने के कारण से सुसाइड कोई नहीं करता है। उसके माँ बाप फेल हो गए इसलिए वो सुसाइड करता है। मेरा बात क्या समझ में आया नहीं आया? यदि फेल होने वाले को विश्वास हो कि माँ बाप मुझे संभाल सकते हैं तो सुसाइड करता है। और फेल वाले को पता है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया तो माँ बाप के प्यार से भी परे हो गया है, तभी वो सुसाइड करता है। लेकिन सोच ऐसी बन गई, इसलिए बिना परीक्षा के पास होना, बिना कसौटी के कसे हुए आगे बढ़ना खतरनाक है। और इसलिए हम कई बार गांवों में देखते हैं, छठी क्लास में पहुंच गया लेकिन पढ़ते और लिखते भी नहीं आता है। ये तुम्हारे भारत की शिक्षा प्रणाली है। बहुत सारे व्यक्ति मिले कि पास पास नो एग्जाम। आप कैसे पास हुए? एग्जाम देकर के पास हुए, बिना एग्जाम दिए पास? स्कूल की बात नहीं पूछ रहा हूं, जिंदगी की बात पूछ रहा हूं। एग्जाम देकर के पास होंगे तो सम्मान बना रहेगा। बिना एग्जाम के पास होते चले जाएंगे तो सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा लेकिन प्रॉफिट चला जाएगा। तो आज का पहला मंत्र आपके पास है, जब भी मुसीबत आएगी मेरे चेहरे पर मुस्कान आएगी। बोलेंगे आप? जब भी मुसीबत आएगी मेरे चेहरे पर, इतने से पचकाने आज के। हाँ? जीना कभी बंधु आता नहीं, उसको लाना होता है। जीना कभी आता नहीं, उसको लाना होता है। बिन बुलाए बदबू तो आ सकती है लेकिन खुशबू लेने के लिए तो चमन में जाना ही पड़ता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। रावण का आने का इंतजार नहीं करना पड़ता है, राम का आने का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए ध्यान में रखिए, आज के सिंपल पचकान है, जब भी मुसीबत आएगी मेरे चेहरे पर मुस्कान आएगी। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकल, थ्योरिकल, टुडे टुमारो, ऑलवेज। तो जोड़िए हाथ। हाँ? पहली पंक्ति में बैठी हो और हाथ जोड़ने से मना कर रही हो, उनको पहले पंक्ति में बैठने का राइट? हाँ? पहली बेंच के स्टूडेंट तो हमेशा, और पहली बेंच पर बैठ के बोलते हैं कि, और सामयिक करके बैठी है, और सामयिक कर करके बैठी है, और फिर मुसीबत में मुस्कान लाने के पचकान से इनकार कर रही है। सामयिक किसको कहते हैं? हाँ? और आप सामयिक में रहते हुए संभाव से इनकार कर रही हो। हाँ? पचकान लेने का डर लगता है, टूटने का डर लगता है। हाँ? काश शादी करते समय टूटने का डर लगता है। हाँ?
ऐसा कोई घर बना है? आज तक ऐसा कोई घर बना है कि जो टूटा नहीं हो? बोलिए ना, नहीं ना। इसलिए घर बनाने बंद कर दिए, घर बनाने बंद कर दिए। नहीं नहीं, घर में दरार आती, टूटता है, गलता है, लीकेज होता है, बनाओ ही मत। पचकान क्या है? एक घर है। पचकान क्या है? एक घर है। कमेंटमेंट क्या है? एक घर है। और इस कमेंटमेंट में हो तो रावण भी भिखारी बनकर के आता है। लक्ष्मण रेशा के अंदर सीता है तो रावण भी, हाँ, भिक्षाम देही। और कमेंटमेंट के बाहर है तो फिर अगली बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बोलिए, पचखान के घर में रहना है कि बेघर रहना है? तो जोड़ो हाथ, बोलिए नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयेरियानम, नमो वज्झायानम, नमो लोये समसाहोनम। ओ पंच परमेष्टि परमात्मा, आपने हर मुसीबत का मुस्कान से स्वागत किया। मैं आपको वंदन करते हुए प्रण करता हूँ, भविष्य में जब भी मुसीबत आएगी मैं मुस्कान से स्वागत करूँ। तजभंते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पानम ओशरामि। बहुत बहुत भोपाल वालों को धन्यवाद, बहुत बहुत भोपाल वालों को धन्यवाद। और जितनी सासुएं यहाँ जो बैठी हुई है वो सब जाकर के आज घर में बहू के लिए मुसीबत बन जाए। तो मजा आ जाएगी। परीक्षा हो जानी चाहिए ना बचकान की, परीक्षा हो जानी चाहिए, एग्जाम हो जानी चाहिए। और बड़ों ने एग्जाम लेनी चाहिए। हाँ? क्या क्या क्या? आपकी बहू आई नहीं आई? यहां बैठी है इसीलिए बोल पा रहे हो। इसलिए बोल पा रहे हो। लेकिन परमात्मा ने कहा किसी की पीठ के पीछे नहीं बोलना। जो बोलना है कहा बोलना, ना आप पीठ के पीछे बोल रहे हो और फिर सामायिक करके बैठे। ये सामायिक करने वाले की बड़ी मजा है ना। बाकी आनंद मंगल। कुछ कार्यक्रम, कुछ शिविरों का नियोजन संघ ने किया है और उसमें पहला शिविर शायद उन्होंने पेरेंटिंग का रखा है ना? किसका रखा है? और पेरेंटिंग का रख लिया, लेकिन उनको पता नहीं पेरेंटिंग का शिविर है क्या है। पेरेंटिंग का मतलब है कि जो माँ बाप गुनहगार है उनको सुधारने का शिविर। कौन? जो भयंकर माँ बाप है उनको शुभंकर बनाना है। भोपाल में कोई हाथ ऊपर कर दे जो बच्चों के लिए भयंकर कभी नहीं बने हो। एक हाथ ऊपर हुआ है। हाँ? बनना पड़ता है, यानी बच्चा इनको भयंकर बनाता है? नहीं नहीं, यस, है ना। पेरेंटिंग का मतलब है माँ बाप सुधर जाए तो बच्चों को सुधारने की जरूरत है। और माँ बाप बिगड़े हुए हो तो बच्चों को कितना ही सुधार लो कुछ काम नहीं आता है। द्रोणाचार्य पांडवों के भी गुरु हैं, कौरवों के भी गुरु हैं,
केवल दोनों के माँ बाप डिफरेंट हैं, गुरु एक है। इसलिए माँ बाप को सुधारने का कार्यक्रम पेरेंटिंग का है। दूसरा शिविर उन्होंने रखा है कपल का। कपल समझते हो ना? जीना चाहते नहीं साथ, लेकिन जीना मजबूरी बन गई है। नहीं बोलने का गुनाह करना ही मत, है ना? जल्दी से इधर की पार्टी एक जवाब देगी। कभी ये वाक्य मुंह से निकला कि नहीं निकला कि मेरे माँ बाप को यही मिले क्या? कॉमन वर्ड बोले। लेकिन परमात्मा महावीर ने बड़ी अनूठी व्यवस्था दी, बड़ी गजब की व्यवस्था दी। लोग उस व्यवस्था को समझ नहीं पाए। भगवान महावीर ने कहा दंपत्य जीवन कोई सही तरीके से जी ले तो मोक्ष में जा सकता है। किस में जा सकता है? यस, गिहिलिंग सिद्धा। और रिजर्वेशन कोटा पक्का है 4%। जितने भी मोक्ष में गए हैं 4% गृहस्थ धर्म से गए हैं। जिस व्यवस्था में, जिस लाइफ में मोक्ष में जाने की संभावना है, वो जीवन कैसा होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग देने वाला है कपल शिविर। ये ध्यान में रखिए कि जो सेशन रखे गए हैं ये डेमो सेशन है। शिविर की अपनी एक सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन है, कमेंटमेंट है, और कमेंटमेंट के बाद वो एक 7 दिन का सेशन चलता है, 1 डे का नहीं रहता है। किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी शिविर का स्ट्रक्चर ये ट्रेनिंग का है। लेक्चर 1 घंटे में हो सकता है, लेकिन ट्रेनिंग कभी 1 घंटे में नहीं होती है। और चाहे पेरेंटिंग का शिविर हो, चाहे कपल शिविर हो, इन दोनों ही शिविर में कपल कंपलसरी है। सिंगल को एंट्री नहीं है, कि दोनों ही जॉइंट वेंचर है। कपल भी क्या है, पेरेंट्स भी क्या है, जॉइंट है। और जॉइंट को लेना हो, जॉइंट को सुधारना हो, तो एक को सुधार कर काम नहीं चलता है। इसलिए दोनों ही शिविर के आपने रखा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस शिविर में बैठने की जो सिस्टम है, अपने साथी के साथ बैठना है। तो मालूम पड़े कि आपका साथी आपके साथ बैठ करके कैसा दिखता है, उसका चेहरा। ठीक है ना? बाकी अकेले बैठते तब तो चेहरे बहुत अच्छे रहते हैं, और उस समय असलियत खुल जाती है। साथी के साथ 1.5 घंटा बैठना, मजा आ जाती है। तो इसलिए शिविर में कपल कंपलसरी है। बाकी आनंद मंगल आपने इतने प्रेम से, शांति से सुना, इसलिए धन्यवाद। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने प्रेम से संतों को सुनते हो, उतने प्रेम से घर वालों को सुनो, तो घर में ही धर्म हो जाए।